नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। यस दोस्तों, मैं आज आपको ना एक कहानी के माध्यम से ना कुछ समझाना चाहती हूँ। दोस्तों, एक बार क्या होता है ना, एक गांव में एक पंडित जी रहते हैं। वो भोलेनाथ जी के ना बहुत बड़े पुजारी रहते हैं। वो अपने तन मन धन से उनकी पूजा करते हैं, पूर्ण रूप पे उन पे समर्पित रहते हैं। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है ना कि गाँव में ना बहुत तेज बारिश होने लगती है और गाँव धीरे धीरे पानी से भरने लगता है। तो गांव के लोग ये चाहते हैं कि वो बाहर कहीं से ऊंचे स्थान पर चले जाएं। उन्हें याद आता है पंडित जी के बारे में। वो आते हैं मंदिर में, देखते हैं तो पंडित जी भोलेनाथ जी के शिवलिंग से चिपक करके वो बैठे रहते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से उनको छोड़कर नहीं जाऊँगा। जब मेरे भोलेनाथ जी मुझे बचाने के लिए आएंगे तब मैं यहाँ से जाऊँगा। लोग काफ़ी परेशान होते हैं, उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर पंडित जी किसी की बातों को नहीं सुनते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में क्या होता है, पानी काफ़ी भर जाता है। तो कुछ लोग ना नाव से वहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, उन्हें पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी चलिए, हम आपको बचाने के लिए आए हैं और आप सुरक्षित जगह पर चलिए। फिर पंडित जी कहते हैं कि नहीं, जब तक मेरे भोलेनाथ जी नहीं आएंगे मुझे बचाने के, तब तक मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। फिर क्या होता है, पानी काफ़ी भर जाता है। तो पंडित जी क्या करते हैं, वो मंदिर के शिखर पर चढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं कि जब तक मेरे भोलेनाथ जी नहीं आएंगे बचाने के लिए मैं जाऊँगा नहीं। फिर कुछ लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर से आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी चलिए, मैं आपको बचाने के लिए आया। तो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे दोस्तों ये होता है कि धीरे धीरे पानी काफ़ी भर जाता है और पंडित जी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर मरने के बाद में जब पंडित जी स्वर्ग में जाते हैं तो भगवान जी से कहते हैं कि ये बताइए भगवान जी, मैंने आजीवन आपकी सेवा की, आपका अर्चन किया, मैं आप पे समर्पित था, पर जब मुझ पर कष्ट पड़ा तो आपने मेरा सहयोग नहीं किया। तो उस समय दोस्तों भगवान क्या कहते हैं, वो हमें और आपको सुनने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों वो पंडित जी और कोई नहीं है, स्वयं हम ही हैं। हम में क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी हमें कोई मौका मिलता है ना, उस चीज़ का हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। भगवान जी कहते हैं ये बताइए कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया था? उन्होंने कहा नहीं आया था। बोले कौन आए थे? बोले कुछ लोग आए थे। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा भोलेनाथ जी आएंगे बचाने के लिए तो मैं जाऊँगा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ लोग नाव से आए थे तो भी मैं नहीं गया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आए थे तो भी मैं नहीं गया। यस दोस्तों, फिर भगवान जी ने क्या कहा कि उन्हीं का रूप धारण करके मैं आया था आपको बचाने के लिए। उसमें मेरी कोई गलती नहीं कि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए। यस दोस्तों, हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, समस्या आती है, पर उसका समाधान भी हमारे पास आता है। पर हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो समस्याएं, चुनौतियाँ आना ये स्वाभाविक सी बात है। पर उससे हमें बाहर निकलना, जो समस्या का समाधान, क्योंकि समस्या जब भी आती है समाधान भी लेकर के आती है, हमें उसमें फंस के नहीं रहना है दोस्तों, उससे हमें बाहर निकलना है और अपने जीवन को ऑल द बेस्ट बनाना है। यस दोस्तों, हम सबसे बेस्ट हैं, बस ज़रूरत इसको है हम उस लक्ष्य को, हम उस समय को, हम उस चीज़ को, हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान सके और पहचान करके अपने जीवन में उसका उपयोग करके हम आगे बढ़ सके। यस दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत करिए, बैठे मत रहिए, बस काम करिए, काम करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों।